Hello everyone, welcome back. My name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer mechanical in Shri Gokul Verma Government Polytechnic College भरतपुर। तो आज हम सब्जेक्ट कोड E202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 3 हाइड्रोलिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। एग्ज़ाम में एवरी ईयर क्वेश्चंस आता है, अब वो वेरी करता है 2 to 6 और 8 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड्स ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो एंड शियर डिफॉर्मेशन। एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसमें फ्लूइड एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है फ्लो के अगेंस्ट। जो जब लेयर्स डिफरेंट लेयर्स फ्लो में होती हैं तो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, और वो होता है विस्कस फोर्स के लिए वजह से। और विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स इज़ दैट फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए लेयर ऑफ फ्लूइड फॉर द मोशन ऑफ अनदर लेयर ओवर इट। जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर मोशन में होती हैं तो दोनों लेयर के बीच में जो वेलोसिटी होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जिसके कारण जो एक विस्कस फोर्स होता है जो ही हमें विस्कोसिटी को डिनोट करता है। अब जो फ्लूइड है वो दो टाइप के होते हैं मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक लिक्विड फ्लूइड हो गया, एक हम लोग गैसेस बोलते हैं। तो लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है इज़ बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड। और जो गैसेस में होती है वो होती है मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द लेयर। तो यदि हम लिक्विड्स की बात करें तो विस्कोसिटी होगी ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू लेयर्स, और जब यदि गैसेस की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूलर जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है? यदि हम एक मतलब डायग्राम को इसको डिस्कस करते हैं जिसमें एक फिक्स प्लेट है और एक मूवेबल प्लेट है जिसको हम u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक लिक्विड रखा हुआ है और जो कि y डिस्टेंस अपार्ट है। तो यदि हम इस पे मूवेबल प्लेट पे F फोर्स लगाते हैं तो जो ऊपर वाला जो प्लेट है वो u वेलोसिटी के साथ जाएगा, और नीचे वाली फिक्स प्लेट है तो सिंस वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एक पैटर्न बनेगा वेलोसिटी का। यदि वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है तो इस टाइप का बनेगा, यदि वेलोसिटी प्रोफाइल नॉन लीनियर है तो इस टाइप का बनेगा। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है कि शियर स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जो शियर स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि तो प्लेट F0 है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो हम लोग का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप से जा रहा है। तो जब हम लोग इस F प्लेट को मूव करेंगे तो ये u वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब जो आगे वाला जो फर्स्ट लेयर जो u वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो नीचे वाली लेयर कुछ रेजिस्टेंस लगाएगी, उसको रेजिस्ट करेगी, इसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये हमें रिलेटिवली कम मिलेगी, फिर ये हमें रिलेटिवली कम मिलेगी, फिर ये हमें और रिलेटिवली कम मिलेगी। तो ऐसा ऐसा करके लास्ट जो प्लेट है उस पर जो फर्स्ट लेयर है वो चिपकी रहती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी हम ज़ीरो मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उसको ज़ीरो डिनोट किया है। तो जो शियर स्ट्रेस है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जिसको हम du/dy से डिनोट करते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लगाते हैं तो उसको हम यहाँ पे म्यू लिखते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको कि हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो म्यू क्या हुआ? डायनामिक विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं हम, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ shear strain is the velocity per unit distance between any two layer। यदि velocity profile linear है तो velocity gradient is given by u divided by y। यदि velocity profile non linear, यदि velocity profile y is non linear then it is given by du by dy। अब यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट की हम बात करें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है u बाई वाई। तो हम यदि u वेलोसिटी है जिसको हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे, y डिस्टेंस है इसे हम मीटर से डिनोट करेंगे, तो ओवरऑल डायमेंशन जो आएगी वो आएगी
1/2। यदि हम डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट के बारे में बात करें तो अभी हमने देखा है शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इससे हम इस जो फॉर्मूला है इससे हम यूनिट निकालते हैं। तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट आती है वो आती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कैसे आई? न्यू इक्वल्स टू, यहाँ से न्यू इक्वल्स टू टॉ वाई बाई यू। टॉ जो है वो शेयर स्ट्रेस है विच इज़ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई जो कि डिस्टेंस है मीटर डिवाइडेड बाई यू वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। तो ओवरऑल यहाँ आ गया न्यूटन सेकंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिखते हैं, तो न्यू को हम बोल सकते हैं पास्कल सेकंड। ये MKS और SI यूनिट है न्यू की। यदि हम CGS यूनिट की बात करते हैं तो CGS यूनिट में आएगा डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट। फोर्स की यूनिट हम लोग न्यूटन की जगह डाइन कर देंगे, सेकंड सेम रहेगा और मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो हम लोग यदि CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट विल बी डाइन सेकंड डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे ही हम पॉइस भी बोलते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यदि म्यू पॉइस में गिवन है और हमें पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वेलोसिटी जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है उसका प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम देखते हैं। प्रेशर का इफ़ेक्ट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स पे बहुत कम होता है, बहुत ही लिटिल होता है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो इन केस ऑफ लिक्विड की यदि हम बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज़ ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है वो एक दूसरे के अंदर जो कोहेसिव फोर्स होता है उसके कारण होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजेसेंट लेयर। सो जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेज। जो दो लेयर्स हैं एक दूसरी लेयर से उनके बीच में कोहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज़ होगा, उसकी वजह से विस्कोसिटी भी डिक्रीज़ होती है। वेयर एज यदि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस की बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज़ ड्यू टू मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बिटवीन एडजेसेंट लेयर। दो गैसेस के बीच में जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है, जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो होती है, यदि हम गैसेस में विस्कोसिटी की बात करें तो बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है। तो यदि हम ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो दो जो और गैसेस हैं उनमें और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसके कारण जो उनमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, उसके कारण उसकी विस्कोसिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट हमने डायनामिक विस्कोसिटी को डिस्कस किया। अभी दूसरा टाइप का विस्कोसिटी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू इट्स मास डेंसिटी। यदि हम डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यूनिट के लिए डिस्कस करें तो काइनेमिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू न्यू बाई रो। न्यू जो अभी हम लोगों ने यूनिट देखी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो गया केजी, वॉल्यूम हो गया क्यूबिक मीटर। तो हम ओवरऑल यूनिट की डिस्कस करें तो निकल के आती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो SI यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यदि हम CGS यूनिट की बात करें तो मीटर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड, और इसी को हम बोलेंगे स्टोक। यदि न्यूमेरिकल में हमें जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो गिवन है स्टोक्स में, तो हमें 10⁻⁻⁴ से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। थैंक यू सो मच। आई होप आपको विस्कोसिटी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।